नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा BSSC CGL 4 का पहला सेट है जो कि रुक्मणी यानी प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा। इसमें 21 सेट है। हम लोग इसको बारी बारी को स्टार्ट करेंगे। हम इसमें केवल जीके को कवर करेंगे। क्या करेंगे? केवल जीके और जीएस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा AW। क्या होगा? AW। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, ये क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झार। आपको मालूम होगा मित्र गमछा झार, इसमें उड़ीसा कहीं नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? सही जवाब होगा 0.35%। कितना होगा? 0.35%। ऑप्शन नंबर C होगा आपका। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध नदी परियोजना किस नदी पर है? ऐसा जवाब हो जाएगा क्या होगा? महानदी पर। क्या होगा? महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? इसका सही जवाब होगा शरावती नदी। अब इसका क्या नाम हो गया है? महात्मा गांधी सेतु जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका जवाब होगा केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका ये सही है। ऑप्शन नंबर D। इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर A। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका मैथ रीजनिंग। हम लोग केवल जीके जीएस को ही कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? किस प्राणी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? इसका होगा कैमलियन तथा कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक प्रयोग के अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा फाबेसी। क्या होगा? फाबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, इसका जवाब होगा उत्तापमापी। उत्तापमापी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट क्या होगा, त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान का प्रतिशत क्या है। इसमें बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन द्रव्यमान की प्रतिशत क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको मालूम होगा, CO2। इसका द्रव्यमान क्या होगा, 6 दूना 12 होगा, यानी 6 दूना 12। कार्बन का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। कार्बन कितना होता है 12, और इसका कितना ऑक्सीजन का 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 44। इसमें कार्बन बताना है आपको, कार्बन कितना है 12, तो 12/44 इंटू 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 27.27, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मूलतः का बिलियन, आगे देख लेते हैं, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन है, कोरापुट जिले में पंचायती भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। कोरापुट में पंचपतमाली भंडार में किस खनिज के भंडार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बक्साइट का, क्या होगा, बक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी औद्योगिक क्रांति, निम्नलिखित में कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा सहकारी क्षेत्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और खालिस्तान N और S के बीच पाए जाने वाले उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। यहाँ आपको खालिस्तान बताने से क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कौन सा स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक विशेषता है। इसका जवाब होगा लागू नहीं करवाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। इसका सही जवाब होगा, यह उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। भारत के संविधान में कोई अपना धर्म नहीं है, यही कथन गलत है, यही आपका उत्तर हो गया। कथन जो क्या है गलत है, लेकिन यही आपको सत्य कथन चुनना था, बाकी सब आपका कथन सही है। इससे लिखा गया है, धार्मिक मामलों प्रबंधन स्वतंत्रता प्रदान करता है, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25-28 के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 23 से। अगला क्वेश्चन है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चला जाता है। ये जवाब होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित किससे है। 56 किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। क्या है, भारत राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है,
तो इसका होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उत्तक, क्वेश्चन नंबर 47, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और उनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इन उत्तकों को कहते हैं क्या? इनको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? इन उत्तकों को जाइलम नहीं दोस्तों, उस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, अभी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। उसको तो क्या कहते हैं? जाइलम नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? स्थूल गुणोत्तक, स्थूल गुणोत्तक। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन एक समबहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज इकाइयाँ। क्या होगा? ग्लूकोज इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समान जल बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनती है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम उद्रोष्य में नहीं हो सकता? उद्रोष्य में नहीं सकता, सही जवाब होगा बर्फ का जमना। क्या होगा? बर्फ का जमना। उद्रोष्य में होता है जैसे एक तरह से एनर्जी को मतलब निकलना, जैसे वायु में अंधेरे का तरंग का संचरण होगा तो गर्मी होगा, वायु भरे में अचानक भी फूटेगा, गैस सेंटर पड़ेगा तो उद्रोष्य में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिक्रमण प्रयोग निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों पर कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आयनिक ठोस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? सही जवाब हो जाएगा आपको कादम्बिनी गांगुली। कौन होती? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और नहीं उसे दंड किया जाए? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 का 2। क्या होगा? अनुच्छेद 20 का 2। ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोस्टूल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। क्या लिखी गई है? फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? इसे जब होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा महादेव गोविंद रनाड़े। क्या होगा? महादेव गोविंद रनाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में किस शहर का निर्माण करवाया था? जो होगा दिन पना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के रूप में जाना जाता है, का जन्म 25 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह सही है। गौतम बुद्ध एक छोटे
गण से संबंधित है, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? सही होगा 1931। क्या होगा? 1931 होगा। क्या होगा? 1931। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा स्क्रीन हट गया था, रिस्टार्ट करते हैं। क्या होगा? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 1931 में। क्या होगा? 1931 में। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जी ने जाति विरोधी आंदोलन प्रचार प्रसार किया का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल में। किस में हुआ था? केरल में। क्या हो जाएगा? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा रूप में अंग्रेजों द्वारा खालिस्तान निर्माण में शामिल किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। क्या इसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। एक क्वेश्चन है, हाँ सेंटर में देखिए, सेवों को समानांतर मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है, किस लिए? O2 प्रवेश को रोककर वायु श्वसन को होने से रोकता है। O2 को प्रवेश वायु श्वसन से रोकता है, जिससे कि सेव लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे, ताज़ा बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आपको असत्य कथन, यानी जो कथन सत्य नहीं है आपको वो चुनना है। इसमें सूक्ष्म अंकुर होते, ये सही है। इसमें सतही क्षेत्र बढ़ जाते, ये सही है। इसके भीतर कोशिकाओं कोलेक्टल अवकाय होती है, ये भी सही है। यह केवल वसा के पाचन में भाग लेते हैं, यही गलत है। ये केवल वसा के पाचन में भाग लेते हैं, बाकी और सब भाग पचाते हैं। तो यही आपका जो कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सही होगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीएक्रिलामाइड का औद्योगिक नाम क्या है? जैसे होगा ऑरलोन, यानी क्लीन नाम इसका है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 जो दिया गया है रीजनिंग क्वेश्चन। इसमें बताया वेल स्तनपायी मगर, जैसे वेल को स्तनपायी से तो मगरमच्छ क्या जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है जवाब इसका। कमेंट पर आप जवाब बताइए, हमका इंतजार रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके जीएस का। आप इसका ही बताइए, जैसे पनीर दूध संबंधित है वो कौन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 89 का भी आप आंसर में कमेंट बताइए। मीर कासिम का नाम भारत निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? या सही जवाब हो जाएगा बक्सर का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? जैसे जब होगा इंद्रजाल। पहला, भारत के किस राज्य में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बने थे? किस में? राजस्थान, भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन में, वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष रूप में किसको नामित किया गया है? इससे जब होगा एना लेना बेयरबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा
सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा पुनौरा धाम। क्या होगा? पुनौरा धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियन ने किसको हराकर परिणाम किया? सही जवाब हो जाएगा दिल्ली कैपिटल को हराकर। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के 2024 रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत कौन सा मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा 39वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की है? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। दीपा कर्माकर तमिलनाडु के दोस्तों नहीं है, बल्कि यह है त्रिपुरा की है। कहाँ की है? त्रिपुरा की। तमिलनाडु की नहीं है, त्रिपुरा की है दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन 2025 से FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? इससे जो हो जाएगा भारत को चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग है, हम लोग केवल जीके का अध्ययन कर रहे हैं। सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसका सही कथन क्या होगा? अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया जबकि निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं? आपको जो कथन सत्य नहीं वो चुनना है। पक्षी और स्थूल यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी, ये सही है। स्तनधारी मेढक यूरिया उत्सर्जित प्राणी, ये सही है। जलीय एम्फीबिया प्राणी और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्राणी, ये सही है। पक्षी और सिर्फ यूरिया उत्सर्जित प्राणी करते हैं, ये गलत जवाब है। ये क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पे संभव स्तर पर विस्थापित करने हेतु क्या करना होगा? आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित बहुलकों में कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? रेशे समान कौन सा प्रयुक्त होता है? टेरिलोन और लाइलोन, ऑप्शन नंबर डी B1C। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, आ गया। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? इसका जवाब होगा वैदिक संस्कृत। क्या होगा? वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के एक मुख्य उद्देश्यों में से एक था? इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब होगा आपका कि निम्नलिखित में क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है ऐसी राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1958 में डोवर से कैलिस तथा कैलिस के चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? इसका सही जवाब हो जाएगा मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइप्रस की मुद्रा है। साइप्रस देश की मुद्रा क्या है?
साइप्रस की मुद्रा है पीसो। क्या है? पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखा था? इसका आप सब जानते हैं, बहुत पूछता है जेके रोलिंग। अगला क्वेश्चन है गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में मिला? अफगानिस्तान सार्क में कब मिला? इसका सही जवाब होगा 2007 में। 2007 में। साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? इसका जवाब होगा मोनेरा। किसमें? मोनेरा में। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? गुणसूत्रों के लिए अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्मीन। क्या होगा? कार्मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगों को भवनों के चारों तत्परता से विवर्तित हो जाती है जबकि प्रकाश तरंगे भवनों के चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे प्रकाशित तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबे तरंग दैर्ध्य वाली होती है। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है आप क्लोमोन क्लोरोफिनोकोल क्रोनोफिलिकोल क्या होगा? टाइफाइड बुखार। थायरोक्सिन से गलकंड। क्लोरोक्विन से मलेरिया। क्लोरोफॉर्म से संज्ञाहार। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? देखिए क्लोरोफिन हो जाएगा आपका टाइफाइड बुखार, थायरोक्सिन ग्लूकंड, क्लोरोफिन मलेरिया, क्लोरोफॉर्म संज्ञाहारी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिलता है। ऑप्शन ए नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप इसका जवाब हमको दीजिए इसमें कितने त्रिभुज हैं? जो इसका सही जवाब देगा उसे कुछ प्राइज दिया जाएगा। इसका आप ऑप्शन बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 143 का। आप कमेंट में बताइए इसे कैसे क्या होगा। बस देखिए कितने क्वेश्चन। दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताएं और ऐसे आगे वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।